Hi, good morning student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about neural control and coordination. It's chapter 21 of class 11th. But now I will discuss about only on brain. Okay? आपका जो ब्रेन है उसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. You can see in diagram, first one is forebrain and second one is midbrain and third is hindbrain. Forebrain, आपका जो ये forebrain है इसमें आपके इंक्लूड होते हैं सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, एंड थैलेमस, ठीक है. देन आपका जो मिड ब्रेन है इसमें आपका है क्वाड्रिजेमिना वगैरह, इन सब की बात करेंगे हम. देन आपका हिंड ब्रेन, इसमें आपका सेरिबेलम, बोन्स, मेडुला, ठीक है ना, ये सब इंक्लूड होते हैं. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, जिसमें आपके 2 पार्ट्स थे, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है आपके नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स क्रेनियल नर्व्स. ओके. देन आपने सीएनएस को देखा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है. उसके बाद आप लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके 2 पार्ट्स थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखा था आपने. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके 2 पार्ट्स थे, सोमेटिक एंड आपका सेकंड वन इज विसरल या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ओके. देन फिर मैंने आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ाया था. उसमें आपका ह्यूमन ब्रेन बताया था. ह्यूमन ब्रेन को हम बोलते हैं एनसेफेलॉन. उसके बाद ये सब आपका ह्यूमन ब्रेन था, ठीक है. लोकेशन बताई थी, उसका साइज बताया था, ठीक है ना. देन आपको फिर मैंने ब्रेन मैटर बताया था, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है आपका, मेनिंजेस बताई थी, आपकी ब्रेन की जो लेयर्स हैं, ठीक है ना, पाया मैटर, सबसे फर्स्ट ज्यूरा मैटर, देन एरेक्नोइड मैटर, देन पाया मैटर. फिर स्पेस बताया था, ठीक है ना. देन सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बताया था, ठीक है ना. आपका ब्रेन मैटर है, ठीक है, ये आपका ब्रेन था. इसमें आपका ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर है, ठीक है ना. ग्रे मैटर ब्रेन में बाहर साइड होता है और वाइट मैटर अंदर की साइड, ठीक है. ये देखिए आप लोग, ग्रे मैटर, ठीक है. देन आपका वाइट मैटर. ओके. देन फिर हमने मेनिंजेस की बात की थी, जिसमें आपकी मेनिंजेस में आपकी 3 लेयर थी, ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर, ठीक है. ये आपकी पाया मैटर अंदर वाली लेयर है, ठीक है. उसके बाद आपकी ड्यूरा मैटर जो सबसे बाहर वाली लेयर है. फिर हमने स्पेस की बात की थी, जो सब एरेक्नोइड स्पेस एंड सब ड्यूरल स्पेस था, ठीक है. लास्ट फिर हमने देखा था सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ओके, जो आपका सब एरेक्नोइड एंड सब ड्यूरल के बीच में होता है. फिर हमने फंक्शंस ऑफ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड देखा था. ये आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है ना. उसके बाद हमने देखा था आपका डिवीज़न ऑफ ह्यूमन ब्रेन. डिवीज़न ऑफ ह्यूमन ब्रेन में आपके 3 हमने ब्रेन को, आपके ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट वन इज़ फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज़ मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज़ हिंड ब्रेन, ठीक है ना. तो आपका ये है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है ना. फोर ब्रेन इंक्लूड ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायंसिफिलोन. मिड ब्रेन में आपका कंप्राइजेस क्रूरा सेरिब्राई और कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. हिंड ब्रेन में इंक्लूड होते हैं आपके सेरिबेलम, पॉन्स फेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है ना. आपके फोर ब्रेन जिसमें आपको डायंसिफिलोन, डायंसिफिलोन को हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, आपका हिप्पोकैम्पस एंड बेसल गैंग्लिया आती हैं. देन डायंसिफिलोन में हाइपोथैलेमस, थैलेमस. मिड ब्रेन आपका मेसेंसिफिलोन होता है. देन हिंड ब्रेन में आपका मेटेंसिफिलोन एंड माइलेंसिफिलोन. मेटेंसिफिलोन में आपका पोन्स एंड सेरिबेलम एंड माइलेंसिफिलोन आपका मेडुला, ठीक है ना. तो ये है आपका द मेजर डिवीजन ऑफ ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ठीक है. तो आपका फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस को देखेंगे हम. देन आपका मिड ब्रेन, देन आपका हिंड ब्रेन देखेंगे. तो
आज ओनली हम देखेंगे आपका फोर ब्रेन, फिर कल आपका हम लोग देख लेंगे मिड ब्रेन, देन आपका हिंड ब्रेन। ओके, तो चलिए अब हम फोर ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए फोर ब्रेन में इट फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्रेन एज फॉलोज। ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, ग्रेटर पार्ट होता है आपका फोर ब्रेन। ठीक है ना, जिसमें आपको क्या क्या इंक्लूड है, ओल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायनसिफिलॉन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओल्फैक्टरी लोब, इसे हम डायनसिफिलॉन भी बोलते हैं। दीज आर अ पेयर ऑफ स्मॉल सॉलिड एंड क्लब शेप्ड बॉडीज वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है ना, ओल्फैक्टरी लोब आपकी एक स्मॉल सॉलिड एंड क्लब शेप्ड बॉडीज होती हैं। ठीक है ना, वाइडली जो सेपरेटेड होती हैं फ्रॉम एक दूसरे से। ठीक है ना, मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, कहाँ है आपका, ये देखिए, ये आपका है ओल्फैक्टरी लोब, जो आपको ये दिख रहा है ओल्फैक्टरी लोब। ठीक है ना, दिस आर कंप्लीटली कवर्ड विथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है ना, डॉर्सली जो आपका ओल्फैक्टरी लोब्स हैं, ठीक है ना, वो आपकी सेरिब्रल हेमिस्फीयर से पूरी कवर्ड रहती है एंड आर विजिबल ओनली द वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन। डॉर्सली साइड ये कवर्ड रहती है आपकी सेरिब्रल हेमिस्फीयर से, बट आपकी वेंट्रल व्यू में वेंट्रल साइड ये आपकी दिखाई देती है। ईच ओल्फैक्टरी लोब इज डिफरेंशिएटेड into an anterior olfactory valve and a posterior olfactory lobe। हमने ओल्फैक्टरी लोब को डिफरेंशिएट किया है, ठीक है ना, टू पार्ट्स में, मतलब आपका एंटीरियर लोब आगे वाला एंड पोस्टीरियर पीछे वाला लोब। ठीक है ना, ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं हम। ठीक है ना, पोस्टीरियर ट्रैक्ट। फंक्शंस क्या है, दिस रिसीव सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है ना, ये क्या करता है, रिसीव करता है सेंस ऑफ स्मेल के एंड प्योरली डेवलप्ड इन मैन। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग प्योरली इतना डेवलप नहीं होता है, ज़्यादा ज़्यादा हम क्या सेंस कर सकते हैं, क्या स्मेल कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं है कि आप 1 किलोमीटर दूरी का कोई भी वहाँ कोई प्रोडक्ट है, उसको वो आपका ज़्यादा इसकी फ्रेगरेंस है तो आप उसे स्मेल करो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो हमारा पुअरली डेवलप होता है आपके ह्यूमन बींग्स में, पर आपकी जो डॉल्फिन है, वेल है, इनमें आपका ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है ना, आपका सेंस ऑफ स्मेल। ओके, ये आपका देख लीजिए, यह है आपका, ठीक है ना, ये आपका ओल्फैक्टरी वल्व है। ठीक है ना, जो आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कवर्ड रहता है। ये नजल कैविटी है। ठीक है, नजल कैविटी के बिल्कुल पास होता है। ठीक है ना, ओरोमेटिक आपका एरोमेटिक सब्सटेंसेस आ रहे हैं, मतलब फ्रेग्रेंस है, जिसे आपका ओल्फैक्टरी वल्व सेंस करता है। ठीक है ना, ओल्फैक्टरी है आपके न्यूरॉन्स है इसमें। ठीक है ना, एनोदर डायग्राम देखिए आप लोग, ओल्फैक्टरी लोब, ये आपके ओल्फैक्टरी लोब जो आपको ये दिख रहे हैं। ठीक है ना, ये देखिए, दिख रहे हैं ना आप लोग को ओल्फैक्टरी लोब कौन से हैं, जस्ट अ वेट, ये देखिए, ये आपको जो दिख रहे हैं ये, ठीक है ना, ये आपके क्या है, ओल्फैक्टरी वल्व या लोब है। एरिया ऑफ द ब्रेन दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन अबाउट स्मेल। ठीक है ना, स्मेल को ये प्रोसेस करते हैं। ऑल्सो नोन एज द ओल्फैक्टरी वल्व, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी वल्व बोलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें ये आपकी ओल्फैक्टरी वल्व है। ठीक है ना, जो आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर से कवर्ड रहता है। ओके, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है ना, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी उसका, तो देख लीजिए आप लोग, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है ना, ये सेरिब्रम है आपका, दैन फोर ब्रेन के पार्ट है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इसमें आपको कॉर्पस कैलोसम होता है जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को डिफरेंशिएट करता है। देन आपको सेरिब्रल एक्वेडक्ट है। ठीक है ना, देन आपको ये हम सब पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलिए, तो आपका अब हम देखते हैं। देखिए, हमने फोर ब्रेन में फर्स्ट क्या देखा, आपका क्या देखा, ओल्फैक्टरी वल्व। ठीक है ना, ओल्फैक्टरी वल्व को देखा ना हम लोगों ने। ठीक है, तो अब हम सेकंड क्या देखेंगे, आपका सेरिब्रम। ठीक है ना, ठीक है, फर्स्ट हमने ओल्फैक्टरी लोब या वल्व को देख लिया, ओल्फैक्टरी लोब्स थे आपके। अब हम सेकंड वन इज देखेंगे आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम, cerebral hemisphere. Cerebrum is the largest and the most prominent part of human brain. Cerebrum आपका largest and most prominent part होता है human brain का and constitute about 4/5 of the total weight of the brain. ठीक है ना, 4/5 part होता है आपके total weight brain के weight का. It is divided into right and left hemisphere. ठीक है ना, आपका hemisphere को हमने एक right hemisphere और आपका left hemisphere में इसको डिवाइड किया हुआ है बाई अ डीप मीडियन लॉन्गिट्यूडनल
सेरेब्रल फिशर्स, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे से जब डिवाइड होते हैं तो वहाँ पे एक क्या होता है, एक मीडियन होता है, ठीक है ना, डीप मीडियन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल फिशर बोलते हैं। द टू आर कनेक्टेड टुगेदर बाई अ हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। और जो आपके दोनों ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्ट होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाई कॉर्पस कैलोसम से, ठीक है। ये आपका कॉर्पस कैलोसम हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं कि देखिए आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, ठीक है। आपकी सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, देखिए इसको, ओके, दिख रहा है ना सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इसमें देखिए एक आपका ये है सेरेब्रल हेमिस्फीयर और एक आपका ये है, बीच में आपके लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है ना। और फिर ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के द्वारा आपके कॉर्पस कैलोसम के द्वारा, देखिए, एक आपका ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक इसके पीछे है, ठीक है। तो एक कनेक्ट किससे आपके कॉर्पस कैलोसम से, ठीक है ना। अनदर डायग्राम में देखिए आप लोग, ये है आपका सेरेब्रम, ठीक है ना, सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इसमें आपके ग्राई सल्काई होते हैं, इसको हम पढ़ाएंगे। आपके फिशर है आपका, ठीक है ना, देखिए डायफ्राम थैलेमस हाइपोथैलेमस, देन आपका मिड ब्रेन है ये आपका छोटा सा, ठीक है ना, आपका पोन्स फेरोला है, मेडुला ऑब्लिंगुस, सेरेबेलम एंड आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देखिए इसमें, देखिए समझ में आ रहा है ना आपको डायग्राम, देखिए लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर्स, ठीक है, आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर एक आपका ये है, एक आपका ये है, लेफ्ट एंड राइट, और ये एक दूसरे कनेक्ट किसके द्वारा होते हैं, आपके कॉर्पस कैलोसम के द्वारा, ठीक है ना। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है और आपका ये सेरेबेलम है, ठीक है। इस डायग्राम में आप लोग अच्छे से देखिए, देखिए कैसे कनेक्ट है आपके दूसरे से, ठीक है। देखिए लॉन्गिट्यूडनल फिशर है आपका ये, ठीक है, और कॉर्पस कैलोसम कैसे कनेक्ट है आपके, देखिए कनेक्ट है, प्रोजेक्शन ऑफ फाइबर इंटरनल कैप्सूल एंड एंटीरियर आपका कमिश्चर है, ठीक है। देखिए आपका ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स है आपका, ठीक है ना, कॉर्पस कैलोसम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं आपके फिशर्स एंड लोब्स की, ठीक है ना। जो आपके सेरेब्रम में कुछ फिशर्स हैं, मतलब सेपरेट करते हैं जो एक दूसरे को, उनकी हम यहाँ बात कर लेते हैं, ओके। तो देखिए फिशर्स एंड लोब्स, ईच cerebral hemisphere is further divided by 3 deep fissures into 4 lobes, ठीक है ना। आपका जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसमें आपके 3 डीप फिशर्स होते हैं, ठीक है ना, 3 डीप फिशर्स, जिसमें आपको डायग्राम बता रही हूँ। सपोज आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर है तो उसमें आपके 3 डीप फिशर्स होंगे, आपका एक ये हो गया, ठीक है ना, एक आपका ये हो गया, ठीक है ना, मुझे एक और बनाना है तो चलिए, एक आपका ये हो गया, ठीक है ना। 3D फिशर्स मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ, ठीक है ना। तो आपके 3D फिशर्स हैं, एक आपका ये है, एक आपका ये, एक आपका ये, ठीक है ना। तो ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज फर्दर डिवाइडेड बाय 3 डीप फिशर्स इनटू 4 लोब्स, ठीक है ना, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब एंड आपका 4 लोब। कौन से होते हैं, इनके नेम क्या होते हैं, फ्रंटल लोब, मैंने पढ़े हुए हैं, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब, ठीक है ना। और सेंट्रल फिशर, एक सेंट्रल फिशर होता है तो सेंट्रल सर्कस बोलते हैं, डिमार्केट्स अलग करता है ये, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएट करता है फ्रंटल लोब को फ्रॉम द पैराइटल लोब से, ठीक है ना, फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से डिफ्रेंशिएट करता है। एक होता है आपका पैराइटो ऑसिपिटल फिशर होता है, डिमार्केट्स द पैराइटल लोब फ्रॉम ऑसिपिटल लोब, ठीक है ना, पैराइटल लोब को ऑसिपिटल लोब से अलग करता है। एक आपका होता है सेल्वियन फिशर, सेपरेट द फ्रंटल लोब एंड पैराइटल लोब, फ्रंटल एंड पैराइटल लोब को टेम्पोरल लोब से आपका डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है ना। ये आपके फिशर्स हैं, ठीक है। देन आपका ये है, इसमें देखिए आप लोग लॉन्गिट्यूडनल फिशर आपको दिख ही रहा है, ठीक है, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल फिशर है, ठीक है, ये आपकी वेंट्रिकल है,
ये आपके हार्ट वाले वेंट्रिकल नहीं, इसमें हमने पढ़े थे आपके ऑरिकल, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल होते हैं। ये वो वाले 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल नहीं है, आपके ब्रेन में आपके 4 वेंट्रिकल मिलते हैं, ठीक है ना। आपका लेटरल वेंट्रिकल सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये आपका फर्स्ट और आपका ये सेकंड, तो इन्हें हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। फिर आपका थर्ड वेंट्रिकल होता है, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है। फिर आपका फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है ना। 4 वेंट्रिकल मिलते हैं। जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल जो आपका थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है वो होता है इंटरवेंट्रिकल फोरामेन के द्वारा, ठीक है ना। और जो आपका फोर्थ वेंट्रिकल आपके थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है वो होता है आपका सेरिब्रल एक्वेडक्ट के द्वारा, ठीक है ना। अभी हम इसको देखेंगे। तो चलिए अब हम वेंट्रिकल की बात कर लेते हैं आपके। तो याद रखते हैं वेंट्रिकल आपके हार्ट से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए each cerebral hemisphere includes a cavity called lateral ventricle, ठीक है ना। आपको cerebral hemisphere का एक क्लोज कैविटी में क्लोज रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल वेंट्रिकल बोलते हैं और सेकंड वेंट्रिकल बोलते हैं। द 2 लेटरल वेंट्रिकल ओपन बिहाइंड इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। जो आपके 2 वेंट्रिकल थे वो कहाँ ओपन होते हैं, आपके थर्ड वेंट्रिकल में, इन डाइंसिफ्लोन में, ठीक है ना। जो आपको थैलेमस हाइपोथैलेमस का पार्ट है वहाँ पे, बाय अ कॉमन अपर्चर कॉल्ड फोरामेन मोनेरा, ठीक है ना। किसके द्वारा, फोरामेन मोनेरा भी इसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये दोनों इससे जब कनेक्ट होते हैं तो किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, आपके फोरामेन मोनेरो के द्वारा, ठीक है। चलिए मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। देखिए इसमें आप लोग को अच्छे से दिख जाएगा कि देखिए आप लोग, फर्स्ट आपको दिख रहा है लेटरल वेंट्रिकल, देखिए ये है आपका, ठीक है। ये फोरामेन ऑफ मोनेरा है, ठीक है ना, जो आपका थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट है, ठीक है। ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है, जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट या एक्वेडक्ट ऑफ सेल्वियस से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। सेंट्रल कैनाल है। ये आपका कोरोइड प्लेक्सस क्या है, ये कोरोइड प्लेक्सस जो आपको ये पूरा दिख रहा है, ठीक है ना, वेंट्रिकल में जो आपका एक कोरोइड प्लेक्सस होता है ये, तो ये कोरोइड प्लेक्सस में आपकी एपिडाइमल सेल्स होती हैं, ठीक है ना। कोरोइड प्लेक्सस बनाती है, कोरोइड प्लेक्सस है, उसमें आपके एपिडाइमल सेल्स होती हैं, वो क्या सीक्रेट करती हैं, आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को सीक्रेशन करती हैं, ठीक है ना। तो कोरोइड प्लेक्सस क्या होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके जो आपका सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है इसके सीक्रेशन में आपका रोल प्ले करता है, ठीक है ना, कोरोइड प्लेक्सस, ओके। ठीक है, देखिए इसमें देखिए आप लोग, आपको सारे वेंट्रिकल इसमें दिख रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वेंट्रिकल, सेकंड वेंट्रिकल, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ठीक है ना। इंटरवेंट्रिकल फोरामेन, ठीक है ना, ये इंटरवेंट्रिकल फोरामेन है, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। सेरेब्रल एक्वेडक्ट है और ये फोर्थ वेंट्रिकल है। तो सेरेब्रल एक्वेडक्ट फोर्थ वेंट्रिकल के द्वारा कनेक्ट है ना, और थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल कौन कनेक्ट किए हुए, आपका सेरेब्रल एक्वेडक्ट के सेंट्रल कैनाल है, ओके। इसमें भी आप लोग देख लीजिए, क्लियर है इसमें भी आपका, ठीक है ना। देखिए इसमें ये आपका लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है ना, ये वाले, देन आपका ये थर्ड वेंट्रिकल, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल किसके द्वारा कनेक्ट होता है, आपका ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट के द्वारा, ठीक है ना। लेटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट किसके द्वारा होते हैं, आपके इंटरवेंट्रिकल फोरामेन के द्वारा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ओके। नेक्स्ट इसमें आप देख लीजिए लेटरल वेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मोनेरो, ठीक है ना। सबएरिकनॉइड स्पेस, इसमें आपका क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं डोमिनेंस ऑफ लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है ना। लेफ्ट हेमिस्फीयर आपका क्यों इतना डोमिनेंट है, ठीक है ना। तो सेंटर फॉर स्पीच किसके लिए होता है, आपका स्पीच का सेंटर होता है, इंटेलिजेंट का होता है, एंड मोटर कंट्रोल सेंटर होता है, एरिया होता है, आर कॉमनली मोर हाईली डेवलप्ड इन वन सेरेब्रल हेमिस्फीयर दैन द अदर, ठीक है ना। आप देखते हो कि आपका आप ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, 95% इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपके राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है ना, राइट हैंड से लिखते हैं। तो अब क्या होता है, मेरी बात को समझ लीजिए, जो आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है ना, ये देखिए ये आपका राइट हेमिस्फीयर है, ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है ना।
तो अक्सर हम लोग क्या होते हैं, हम लोग राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है ना, राइट हैंड से हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, राइट हैंड से हम लोग हर वर्क पर राइट हैंड से करते हैं। तो जो लोग राइट हैंडेड होते हैं उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है ना, लेफ्ट हेमिस्फीयर इन सब काम के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा आपका डोमिनेंट होता है, ठीक है ना, आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर ही सारे वर्क करता है। जो राइट हैंडेड होते हैं उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है ना। अब जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो उनका राइट हेमिस्फीयर डोमिनेंट होता है, ज़्यादा वर्क करता है, ठीक है। तो अपोजिट काम करते हैं ये, ठीक है ना। तो 95% तो क्या है, राइट हैंडेड है, तो उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो वही बोल रहे हैं कि एक आपका ज़्यादा डोमिनेंट होता है, इट इज़ कॉल्ड डोमिनेंट हेमिस्फीयर। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपको डोमिनेंट हेमिस्फीयर बोलते हैं। इन 95% इंडिविजुअल्स लेफ्ट हेमिस्फीयर इज मोर डोमिनेंट दैन द राइट हेमिस्फीयर। 95 इंडिविजुअल्स में आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर इज मोर डोमिनेंट होता है दैन द राइट हेमिस्फीयर से, ठीक है ना। जो आपके 95 इंडिविजुअल्स हैं उनमें लेफ्ट हेमिस्फीयर इज मोर डोमिनेंट दैन द राइट हेमिस्फीयर, ठीक है ना। इन सच पर्सन सिंस वर्थ से होता है, द लेफ्ट पोस्टीरियर टेम्पोरल लोब इज यूजुअली लार्जर दैन द राइट वन, सो दैट द राइट साइड इज यूज टू ग्रेटर एक्सटेंट। आप समझ गए ना राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर के डोमिनेंट का मतलब, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, ये आपका राइट हेमिस्फीयर है एंड आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग, आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है ना, तो इसमें आपका लॉजिक, मैथ्स के लिए, लैंग्वेज के लिए, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, एनालिसिस के लिए आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी, इंट्यूशन, म्यूजिक, आर्ट, स्पाशियल एबिलिटीज़ के लिए आपका राइट हेमिस्फीयर, ठीक है ना। देखिए अब आप जो हेमिस्फीयर होता है आपका, एक आपका ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये आपका राइट हेमिस्फीयर है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है आपका, ठीक है ना, और ये कॉर्पस कैल्सियम की तरह एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है। देखिए आप लोग, ये आपका राइट हेमिस्फीयर, ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। देखिए सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है ना, आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब आप लोग को इसमें। देखिए इसमें भी देखिए लेफ्ट हेमिस्फीयर लैंग्वेज, कंपटीशन, ठीक है ना, एंड आपका लॉजिक, रीजनिंग, लेफ्ट हेमिस्फीयर स्पाशियल रीजनिंग, फेस रिकॉग्निशन, ठीक है ना, आप रिकॉग्नाइज करते हो किसी को भी रिकॉग्नाइज करते हो तो उसके लिए, म्यूजिक के लिए, ठीक है ना। देन आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर देखिए सेंसरी स्टिमुलस फ्रॉम राइट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है ना, राइट साइड ऑफ बॉडी के स्टिमुलस को सेंस करते हैं। मोटर कंट्रोल ऑफ राइट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है ना, स्पीच, लैंग्वेज एंड कंप्रेशन, ठीक है ना। देन आपका एनालिसिस एंड कैलकुलेशन, टाइम एंड सिक्वेंसिंग, रिकॉग्नाइज ऑफ वर्ड्स, लेटर एंड नंबर्स, ठीक है, रिकॉग्नाइज फेस एट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट, कंटेस्ट, परसेप्शन, स्पाशियल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, मोटर कंट्रोल ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है ना, राइट लेफ्ट को, सेंसेशन ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है ना। देखिए आप लोग इसमें कॉर्पस कैल्सियम, सेरेब्रम, आपको सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, ठीक है। देखिए इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर द आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर इज अबाउट 2 to 4 मीटर थिक इज कॉल्ड सेरेब्रल कॉर्टेक्स और न्यूपेलियम, ठीक है ना। जो आपका इन सेरेब्रल हेमिस्फीयर में जो आपका आउटर लेयर होता है आप ग्रे मैटर का, इज अबाउट 2 to 4 मीटर जो थिक होता है वो क्या होता है आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स और न्यूपेलियम होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है ना, ये काफ़ी सारे न्यूरॉन्स का बना होता है। ग्रे मैटर ऑल्सो फ्रॉम आइसलैंड इन द वाइट मैटर, जो आपका वाइट मैटर होता है उसके अंदर एक आइसलैंड की तरह ग्रे मैटर प्रेजेंट रहते हैं। दिस आर कॉल्ड सेरेब्रल न्यूक्लियाई। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज फॉलोड बाय एक्सॉन फॉर्मिंग नर्व फाइबर ट्रैक्ट। Nerve fiber are generally myelinated so that the subcortical region appear white and opaque, ठीक है ना। मैंने कहा था ना माइलेटेड होगा, माइलेटेड क्या होता है आपका वाइट, मैंने क्या कहा था, जो आपका साइटोन होता है वो नॉन माइलेटेड होता है एंड आपका जो एक्सोन होता है वो माइलिनेटेड होता है, ठीक है ना। तो आपको जो ब्रेन है उसमें वाइट मैटर है आपका, वो क्या होता है आपका एक्सोन वाला पार्ट होता है, तो उसमें आपका माइलिनेटेड होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है अपीयर वाइट एंड ओपेक, इट्स रिप्रेजेंट वाइट मैटर इज एंड इज कॉल्ड मेडुला, ठीक है। देखिए आप लोग, ये आपका है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है ना, ये आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। देखिए आपको सारे लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑस्पिटल लोब, टेम्पोरल लोब, सारे लोब दिख रहे हैं आपको, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम में दोनों इससे कनेक्ट करता है। ये आपका थैलेमस है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस है आपका,
ठीक है। अपाइज ये अमेल्सटेला है, आपका हिप्पोकैम्पस सब पढ़ाएंगे इसको, ठीक है ना। सेरिब्रम है, आपका सेरिबेलम है, ब्रेनस्टेम है, ठीक है। अब अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए सेरिब्रम, ठीक है ना, ये आपका पार्ट होता है फोर ब्रेन का, और जो सेरिबेलम है ये आपका पार्ट होता है हिंड ब्रेन का, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ग्राई एंड सल्काई। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये अभी हम सेरिब्रम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्राई एंड सल्काई में देखिए, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है ना। आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सपोज दैट ये आपका सेरिब्रम है, तो उसमें जो आपके हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है आपका इस टाइप से, ठीक है ना। तो हाईली कॉन्वोल्यूटेड होता है, द रिच ऑफ दीज कॉन्वोल्यूशन आर कॉल्ड ग्राई, ठीक है। जो रिच होते हैं, जो ऊपर को उठे हुए पार्ट होते हैं, ये उठे हुए पार्ट होते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राई बोलते हैं। एंड डिप्रेशन, जो आपको डिप्रेशन दिख रहा है, ये डिप्रेशन, ठीक है ना, ये चीज़ जो आपको डिप्रेशन दिख रही है, इसे हम बोलते हैं सल्काई। द कॉन्वोल्यूशन इनॉर्मसली increase the surface area and the total amount of gray matter hemisphere, ठीक है ना। ये आपको सरफेस एरिया बढ़ाते हैं आपके पूरे हेमिस्फीयर के ग्रे मैटर का, ठीक है ना। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे आपको जब इसमें कॉन्वोल्यूटेड है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज हाईएस्ट सेंटर फॉर मैनी सेंसेशन, जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो हाईएस्ट सेंटर होता है फॉर मैनी सेंसेशन के लिए एंड एक्टिविटीज़ के लिए, एंड हैज़ अ नंबर ऑफ सेंसरी एरिया सच एज, इसमें आपके आते हैं मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया, सोमस्थेटिक एरिया, विजुअल एरिया, ऑडिटरी एरिया, सब देखेंगे अभी हम। बट आपके ग्राई एंड सल्काई देख लीजिए, ये है आपके ग्राई एंड सल्काई, ठीक है। देखिए द ग्राई आर द रिज, ठीक है ना, जो आपको रिज दिख रहे हैं, देखिए रिज है वो ग्राई है, ठीक है। एंड सल्काई आर द ग्रुप्स, ठीक है, जो ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको वो क्या है, सल्काई, दैट अपीयर्स ऑन द फ्रिंकल सरफेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अब इसमें देखिए आप लोग, ठीक है, जो आपको दिख रहा है फोल्ड, देखिए यहाँ पे ग्राई एंड सल्काई, ठीक है। देखिए मोटर एरिया देखिए, इन फ्रंटल लोब, ठीक है, मोटर कहाँ होता है, फ्रंटल लोब में होता है, कंट्रोल करता है वॉलंटरी मूवमेंट को ऑफ मसल्स को, ठीक है ना, ठीक है। प्रीमोटर एरिया इन फ्रंटल लोब इज द हाईएस्ट सेंटर फॉर इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड फॉर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमस्थेटिक एरिया, जो आपका सोमस्थेटिक एरिया होता है ऑफ पैराइटल लोब, कंट्रोल जनरल सेंसेशन लाइक पेन, टच एंड टेम्परेचर। विजुअल एरिया इन द ऑसिपिटल लोब, विजुअल एरिया आपका ऑसिपिटल लोब में होता है, याद रखना, कंट्रोल विजुअल सेंसेशन। ऑडिटरी आपका टेम्पोरल में होता है, याद रखना, ठीक है ना, कंट्रोल हियरिंग, ओके। नेक्स्ट आप देखिए मोटर स्पीच एरिया, से ब्रोकास एरिया बोलते हैं स्पीच एरिया को, लाइज इन द फ्रंटल लोब, वाइल सेंसरी स्पीच एरिया लाई इन लोअर पार्ट ऑफ पैराइटल लोब। olfactory lobe lies in the cerebral cortex of the temporal lobe and control the smell, ठीक है ना। olfactory आपकी स्मेल के लिए होता है, कहाँ होता है, टेम्पोरल लोब में होता है। टेस्ट एरिया लाई इन द पैराइटल लोब एंड कंट्रोल गस्टेशन, मतलब टेस्ट को फील करता है, क्या समझता है। नेक्स्ट ऑफ फंक्शन ऑफ सेरिब्रम देख लीजिए, सेरिब्रम इज द सीट ऑफ हाईएस्ट मेंटल फैकल्टीज, ठीक है ना। जो आपका सेरिब्रम है वो आपका एक हाईएस्ट मेंटल फैकल्टीज़ के लिए, ठीक है ना, आप यहाँ से मतलब आपकी जो मेंटल स्टेटस है आपका, उसको आप यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए आप लोग, इट गवर्न्स मेंटल एबिलिटीज़ लाइक थिंकिंग, ठीक है ना, आप इसकी थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं आप, रीजनिंग, ठीक है, और आपका लर्निंग, मेमोरी, ठीक है, एंड इंटेलिजेंस। इट ऑल्सो कंट्रोल विद इमोशंस एंड स्पीच, ठीक है ना। तो आपका ये सेरेब्रम किसका स्थल होता है, किसकी साइट होती है, ठीक है ना, ठीक है। तो आपका ये रीजनिंग, थिंकिंग वगैरह की साइट होती है, ठीक है। सीट मतलब आधार, किसका आधार है ये, ओके। सेरेब्रम इज नॉट ओनली द सीट, मतलब सेरेब्रम एक ओनली आधार नहीं है कॉन्शियसनेस का, बट ऑल्सो एक्चर्स स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर such reflexes as laughing and weeping. It is concerned with perception of a number of sensory stimuli. It interprets various sensation or stimuli. Okay? चलिए अब बात करते हैं। देखिए फर्स्ट आपने क्या देखा, फर्स्ट देखा आपने फोर ब्रेन में olfactory lobe, सेकंड वन इज सेरिब्रम एंड थर्ड आप देखेंगे डायंसी फेलो।
इट लाइज बिटवीन सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन। मैंने क्या बोला क्या बोला क्या बोला, समझ लीजिए क्या बोला मैंने। ये आपका ओ जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, क्या हो गया? जस्ट वेट, चलिए ठीक हो गया। एक्चुअली स्लाइड थोड़ा ऊपर नीचे हुई थी। ओके, इट्स ओके, होता है समटाइम। देखिए मैंने क्या बोला कि आपका ये सेरेब्रम, ठीक है ना, ये आपका मिड ब्रेन है, तो दोनों के बीच में क्या होता है? आपका डायंसिफलोन होता है, ठीक है। तो इट्स कैविटी इज कॉल्ड थर्ड वेंट्रिकल। इसी कैविटी को हम क्या बोलते हैं? थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं, और डायोसील बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल होता है डायोसील। इट्स थिन रूप इज कॉल्ड एपिथैलेमस। जो आपका थिन रूप होता है, मतलब डायंसिफलोन का जो थिन रूप होता है, ऊपर वाला पार्ट उसे क्या बोलते हैं? एपिथैलेमस बोलते हैं। साइड में आपका थैलेमस होता है, एंड फ्लोर पे, ठीक है, नीचे साइड आपका हाइपोथैलेमस। तो ऊपर एपिथैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस, मतलब एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे, और बीच में थैलेमस साइड में, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपके एपिथैलेमस की। इट इज़ नॉट फॉर्म्ड ऑफ नर्व टिश्यू, ठीक है ना, ये नर्व टिश्यू नहीं होता, एंड इज़ नॉट ऑफ एनी सिग्निफिकेंस एज नर्व सेंटर, ठीक है, और ना ही इसमें कोई सिग्निफिकेंस होता है आपका नर्व सेंटर का। इट्स एंटीरियर वस्कुलर एंड फोल्डेड पार्ट, ठीक है ना, ये आपका एंटीरियर वस्कुलर एंड फोल्डेड पार्ट होता है, इज कॉल्ड एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसे एंटीरियर कोरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं। बिहाइंड इट एपिथैलेमस गिव आउट अ पीनियल स्टॉक, ठीक है ना। एपिथैलेमस जो आपकी पीनियल बॉडी होती है, जो आपकी पीनियल ग्लैंड होती है, उसको एक स्टॉक प्रदान करता है, ठीक है ना। एपिथैलेमस आपकी पीनियल बॉडी को स्टॉक प्रदान करता है, मतलब उसको कैरी करने के लिए, ठीक है ना, जगह प्रदान करता है। तो एपिथैलेमस गिव आउट अ पीनियल स्टॉक वियरिंग अ पीनियल बॉडी, इट सीक्रेट्स हार्मोन मेलाटोनिन। और जो आपका जो आपका पीनियल बॉडी है, वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है? मेलाटोनिन, ठीक है, जो आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए एपिथैलेमस है, ठीक है ना, एपिथैलेमस है, वहाँ पे क्या है? ये पीनियल बॉडी आपकी कनेक्ट है, ठीक है ना। एपिथैलेमस कंसिस्ट ऑफ पीनियल ग्लैंड, एंडोक्राइन एंड द हैविनुला कनेक्ट लिम्बिक सिस्टम ऑफ टू मिड, ठीक है ना, और ये लिम्बिक सिस्टम को मिड ब्रेन से कनेक्ट भी करते हैं। इससे हम क्या बोलते हैं? हैविनुला बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको एपिथैलेमस, ये एपिथैलेमस है। द एपिथैलेमस इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द डायंसिफलोन। इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल का रूप होता है ये, ठीक है। ये आपका ब्रेन का दिखा दिया यहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फिर हम बात करेंगे इसको, ठीक है ना। अब देखिए पोजीशन ऑफ डायंसिफलोन, देखिए पोजीशन लाइज बिटवीन मिड ब्रेन एंड, मुझे आपको पहले दिखानी थी वाली स्लाइड, बट इट्स ओके। पोजीशन लाइज बिटवीन मिड ब्रेन एंड सेरेब्रम, ऑलमोस्ट इंटायरली सराउंडेड बाय सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर घिरी हुई होती है ये, ठीक है, डायंसिफलोन। सबके 3 पार्ट्स होते हैं, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड बीच में थैलेमस, ठीक है। चलिए हम बात करें थैलेमस की। इट कंसिस्ट ऑफ 2 राउंडेड मासेस ऑफ ग्रे मैटर बिल्डिंग इनटू द डायोसील, ठीक है ना। डायोसील में होता है आपका these masses serve as the relay center for sensory and motor impulses from spinal cord, ठीक है, and brain, okay, to various part of the cerebrum। जो masses हैं वो सर्व होते हैं एज द रिले सेंटर के रूप में फॉर सेंसरी एंड मोटर इम्पल्सेस के लिए, जो कहाँ से आते हैं? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन से आते हैं, ब्रेन स्टेम से, टू वेरियस पार्ट ऑफ द सेरेब्रम। थैलेमस रेगुलेट आपका मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशंस, ठीक है ना, एंड जो रिकॉग्नाइज हीट, कोल्ड एंड पेन। कि थैलेमस रेगुलेट करता है, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति करना, या मतलब किसी चीज़ को दिखाना, तो इमोशंस को दिखाता है, ठीक है ना, एंड आपका रिकॉग्नाइज करता है हीट को, कोल्ड को एंड पेन को, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग थैलेमस, ये आपका थैलेमस, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है। थैलेमस का हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे आपका एपिथैलेमस होता है, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यहाँ पे नीचे आपकी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ डायोसील, ठीक है ना, ये फ्लोर होता है आपके डायोसील का। इट इज़ विजिबल इन द वेंट्रल व्यू ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना, वेंट्रल व्यू
यह विजुअल होता है इन द वेंट्रल व्यू, ब्रेन के वेंट्रल व्यू में। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी पैचेस ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। इट द हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस होता है सेक्रेटेड इन द वाइट मैटर। इट हैज़ ऑप्टिक चियास्मा, इसके पास ऑप्टिक चियास्मा होता है। वेयर सम फाइबर ऑप्टिक नर्व, जिसमें आपके जो ऑप्टिक नर्व है उसके कुछ फाइबर्स होते हैं क्रॉस टू अपोजिट साइड, उसको अपोजिट कर साइड अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। वैंड ऑप्टिक चियास्मा देयर इज अ ग्रेस प्रोट्यूबरेंस कॉल्ड द इन्फंडिबुलम, ठीक है ना। अ राउंडेड बॉडी द हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी, ठीक है। एक राउंडेड बॉडी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथाइसिस जो इस लोकेटेड होती है टू द इन्फंडिबुलम, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस से निकली होती है यहाँ पे एक इन्फंडिबुलम में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड एज इट सीक्रेट अ नंबर ऑफ हार्मोन, कई सारे हार्मोन को सीक्रेट करती है। अ पेयर ऑफ स्मॉल मैमिलरी बॉडीज लाइव बिहाइंड द इन्फंडिबुलम, ठीक है ना। तो हाइपोथैलेमस से इन्फंडिबुलम निकला होता है, वहाँ पे क्या होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। देखिए ये हाइपोथैलेमस है आपका, ठीक है ना। फिर ऐसे हाइपोथैलेमस आपका ये है, ठीक है ना। हाइपोफाइसिस वहीं से आपकी इन्फंडिबुलम से क्या निकला, हाइपोथैलेमस का आपको इन्फंडिबुलम है, वहाँ पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है। देखिए आप लोग हाइपोथैलेमस, ठीक है, ठीक है। आपका हाइपोथैलेमस ठीक है। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से निकली होती है, ठीक है। अब देखिए फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस कैरीज द फॉलोइंग फंक्शंस, इट लिंक्स न्यूरल सिस्टम, ठीक है, टू एंडोक्राइन सिस्टम। ये लिंक करता है न्यूरल सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से एंड एक्सरसाइज और रेगुलेटरी कंट्रोल करता है ऑन द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड बाय सीक्रेटिंग न्यूरो हार्मोन, ठीक है। न्यूरो हार्मोन को सीक्रेटिंग के द्वारा ये एंडोक्राइन ग्लैंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। इट कंटेन हायर सेंटर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें आपके हायर सेंटर होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, कंट्रोलिंग हंगर को कंट्रोल करता है, थ्रस्ट को, स्लीप को, फैटिग को, इमोशंस को, सेटिस्फैक्शन को, एंगर को, प्लेजर को एंड पीनेंस को। इट ऑल्सो कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म, बॉडी टेम्परेचर, होमोस्टेसिस, बॉडी टेम्परेचर, body pressure and water balance. The third ventricle of diencephalon communicate posteriorly with the fourth ventricle through a narrow passage, the intra-aqueduct of Sylvius, ठीक है। मैंने आपको यही बताया था। Functions of diencephalon, each thalamus act as, ठीक है ना, a relay center for sensory impulses except those of smell, reflex center of muscular and glandular activities, a perceiving center for extreme sensation of heat, cold and pain, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आएगा वो है आपका मिड ब्रेन, ठीक है ना। तो आपने भी क्या पढ़ लिया, फोर ब्रेन पढ़ा। फोर ब्रेन में क्या था आपका, ओल्फैक्टरी लोब्स थे, ठीक है ना। उसके बाद आपका सेरिब्रम था, फिर आपका डायंसिफिलॉन था। डायंसिफिलॉन में आपका एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब हम पढ़ेंगे आपका मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन को हम बोलते हैं मेसेंसिफिलॉन। देन आपका इसमें आएगा क्रूरा, सेरिब्राई, ठीक है ना, एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिसेमिना। तो इनको देख लेंगे। फिर आपका हिंड ब्रेन आता है, हिंड ब्रेन आपका सेरिबेलम, ठीक है ना, पॉन्स पेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो आपके समझो अब ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और कल तक आपका जो ब्रेन वाला टॉपिक है वो कल आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो रिवाइज करती रहिए इसको, ठीक है। देन ऑल द बेस्ट, सो वेरी मच, थैंक यू।